मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसने मुझे ये बताया कि तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना है। उन्होंने नीडल को इंसर्ट किया हाथ में। मुझे उठना पड़ता है 4 बजे। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत काम आएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसने मुझे ये बताया कि ज़िंदगी और दिमाग इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो, एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई। उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना है। अब जिस दिन ये चीज़ हुई उस दिन मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन अगले दिन जब मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए गई तो वहाँ पे भी बहुत डर लग रहा था। पूरा टाइम मैं डरती रही। जिस टाइम डॉक्टर के पास पहुँची, उन्होंने नीडल को इंसर्ट किया हाथ में, तो मुझे दर्द हुआ सिर्फ 3 से 4 सेकंड का, लेकिन उसके लिए मैंने एक दिन पहले का बर्बाद कर दिया। पूरा दिन उस दिन का बर्बाद, मतलब इस चीज़ को सोचने में कि कितना मुश्किल है, बहुत दर्द होगा। समझ रहे हो? काम मुश्किल नहीं था, मेरे दिमाग ने उसे मुश्किल बनाया, लेकिन दर्द सिर्फ 2 मिनट का था। एक और इंसिडेंट है, उससे मैं दोनों बातों को कंबाइन करके आपको पूरी बात समझाऊंगी। हुआ ये कि मुझे ना नमाज के लिए उठना पड़ता है, तो मुझे उठना पड़ता है 4 बजे। 4 बजे मुझे उठना है। अब क्या होता है, किसी किसी दिन लेट सोने की वजह से मेरी नींद नहीं खुल पाती, इसलिए मैं अलार्म लगाती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि 4 बजे का अलार्म लगाया। अब मैं सोई 1 बजे। अब 1 बजे अगर सोएगा कोई तो 4 बजे उठना मुश्किल है, लेकिन मैंने अलार्म लगा दिया। अब जैसे ही अलार्म बजा, मैंने उसे उठाया, 5-6 सेकंड सोचा, उठूँ, मतलब वैसे तो मैंने उसे बंद कर दिया था। अब सोचने के चक्कर में मैं नींद में सो गई। 1 दिन ऐसा हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मैंने क्या किया, जैसे ही अलार्म बजा उसे बंद करते ही मैं खड़ी हो गई। मतलब सोचने का टाइम नहीं दिया। इससे पता है क्या समझ में आया? अगर दिमाग को तुम सोचने का टाइम दोगे कि मुझे उठना है या नहीं, तो कभी भी तुम्हें उठने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है आपकी एनर्जी को बचाना और आपको आसान काम करना। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर आप उठे तो आपको कुछ करना पड़ेगा, नमाज के लिए ही उठ के जाना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आसान क्या है? सोना। वो आपकी एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो? अब दोनों इंसिडेंट को जोड़कर बता रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ काम करना है तो डिसीज़न लेने में देर मत करो। जैसे कि अगर पढ़ाई करनी है तो सोचो मत कि मुझे पढ़ाई करनी है, जाके सीधा चुपचाप से बैठ जाओ। और दूसरी बात, इंजेक्शन वाली बात से मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि दर्द सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन अगर जिस टाइम जैसे इंसर्ट की, जिस टाइम सुई अंदर, तो दर्द हुआ था मुझे, लेकिन जब वो इंसर्ट हो गई तब दर्द नहीं हुआ। जितनी देर में वो ब्लड को उसमें ले रहे थे शीशी में, उतने में दर्द नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो या बैठ रहे हो तो आपको 5 मिनट के लिए दर्द होगा, मतलब परेशानी होगी, मन नहीं करेगा। इसी तरह एक्सरसाइज में होता है, आपको 5 मिनट जब शुरुआत करोगे किसी काम के लिए, आपको करने का मन नहीं करेगा, आप ज़बरदस्ती करने के लिए बैठोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका वो दर्द चला जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ, जिस टाइम इंजेक्शन इंसर्ट हुआ तब दर्द हो रहा था, लेकिन जब इंसर्ट हो चुका तो उतनी देर मेरा दर्द हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? तो अगर एक्सरसाइज करने के लिए बैठ रहे हो 2 मिनट 3 मिनट के लिए तो दर्द होगा, उसके बाद आपका दर्द आपकी परेशानी चली जाएगी। समझ रहे हो? दिमाग को ट्रिक करना पड़ता है। ट्रिक ये है कि कभी भी दिमाग को सोचने का टाइम मत दो। जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, जो भी करना है उसी टाइम खड़े हो जाओ करने के लिए। 1 2 3 काउंट करो और स्टार्ट। और दूसरी बात, इंजेक्शन की तरह दर्द होगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर दर्द नहीं होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।